देखिए, प्रायः माता पिता अपने बच्चों की बहुत चिंता करते हैं, पर लेकिन माता पिता को यह विचार करना है, आप अपनी ओर से परिश्रम कीजिए जिससे आपके बालक का जीवन और अच्छा हो, पर लेकिन बाकी समय पर छोड़ दीजिए। दूसरा, अपने घरों में नित्य पूजन अवश्य कीजिए, बच्चों को पूजा में बिठाइए, अपने घर के बालकों से भगवान की पूजा करवाइए। अगर बालक छोटे हैं तो उनको अपने साथ में बिठा करके कम से कम सुबह और शाम को 2 समय, जब आप आरती करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, क्योंकि आप बालक को संस्कार देंगे तो वह बड़े होकर के उन्हीं संस्कारों को लेकर के आगे जाएगी। आजकल समाज में पढ़ाई तो ठीक है, लोग पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं, पर लेकिन उनके हृदय में कुछ संस्कार, पहले के समय में तो गुरुकुल होते थे, तो वहाँ गुरु लोग ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देते थे। अब के जो स्कूल है तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ संस्कार भी आपके बच्चों को दिए जाएंगे। इसलिए अब ये जिम्मेदारी माता पिता पर है कि वो अपने बालकों को अच्छे संस्कार दें। अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ करें, अपने बच्चों को बिठा करके उनको राम जी के बारे में बताइए कि राम जी ने अपने पिता के एक वाक्य पर वनवास, 14 वर्ष का वनवास ले लिया। एक भाई हो तो कैसा हो, पिता हो तो कैसा हो, एक माँ हो तो कैसी हो, ये सब अगर जानना है तो अपने परिवार में नित्य रामचरितमानस थोड़ी देर बैठकर, क्योंकि आज समय ऐसा हो गया है कि लोग अपने अपने फ़ोन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक जगह रहते हुए भी वो एक साथ नहीं, और बड़ा दुखद लगता है हमको। तो लोग अपने फ़ोन में इतने व्यस्त हैं कि न तो उन्हें परिवार के साथ बैठने का समय है, न भगवान के भजन करने का समय है। तो सुबह और शाम को थोड़ी देर बैठें, अपने घर में रामचरितमानस रखें, और सबसे सरल है, सुलभ है पढ़ने को, तो पढ़ कर के बच्चों को सुनाइए। घर में थोड़ी देर सब लोग बैठें, एक साथ सब भगवान का पूजा करें, आरती करें। आज घरों में आरती होना, पूजा पाठ होना बंद हो गया है, तो शाम और सुबह सारा परिवार एक साथ भगवान की पूजा करे, एक साथ भगवान का अर्चन करे। अपने बालकों से नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, क्योंकि हनुमान चालीसा व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम है, खासकर बालकों के लिए, क्योंकि हनुमान जी से बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परिवार के जो कलह हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हरने वाले श्री हनुमान जी। तो अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ में बैठ कर के सत्संग रोज जरूर करें। आपके जीवन में जब सत्संग जुड़ेगा, भगवान का भजन जुड़ेगा, भगवान के प्रति प्रेम जुड़ेगा, तो अवश्य ही सब कार्य होते चले जाएंगे, और आपके परिवार में जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, वो धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाएगा। तो अपने घर में नित्य हनुमान जी का पूजन जरूर करें, जिससे आपके घर में आने वाली विपत्ति, आने वाले संकट दूर हों, संकट टले। तो हनुमान जी की पूजा नित्य की जाए, बालकों से हनुमान चालीसा नित्य पढ़ाई जाए, और शाम को अपने घर में नित्य रामचरितमानस पढ़िए और सारा परिवार बैठ कर के उसको सुनिए। उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये हमारा अनुभव है, क्योंकि हमने भी जो पाया है वो अपने दादाजी से पाया है। हमारे यहाँ भी हमारे दादाजी शाम को बैठ कर के सबको कथा सुनाते हैं, और सब लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो आपके परिवार में अगर भगवान का स्मरण होगा तो आपकी परिवार की चिंता करना फिर भगवान का काम हो जाएगा। फिर आप चिंता छोड़ दीजिए, और भगवान का यह संकल्प है कि मैं केवल भक्त की रक्षा नहीं करता, भक्त की देखभाल नहीं करता, बल्कि भक्त से जुड़े हुए जो लोग हैं उसके संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। अब आप विचार कीजिए, रावण इतना दुष्ट था, इतना पापी था, पर रावण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्यों? क्या केवल रावण की तपस्या है? नहीं, बल्कि विभीषण की भक्ति। जब तक विभीषण लंका में रहे तब तक लंका को कोई नहीं मिटा सका, पर जिस दिन रावण ने विभीषण का परित्याग कर दिया, उसी दिन रावण का काल उसके द्वार पर आकर खड़ा हो गया। इसलिए क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भक्त की ही नहीं बल्कि उसके संपूर्ण परिवार की रक्षा करता हूँ। तो भगवान का खूब स्मरण करें, खूब चिंतन करें, और बाकी ये संसार है, समय है, समाज है, यहाँ कष्ट 1-2 नहीं है, अनेक कष्ट जीवन में है,
बस बात इतनी है कि अगर विश्वास पक्का है भगवान के प्रति, और हम तो कहते हैं जीवन में कष्टों का आना भी जरूरी है, नहीं तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कुंती जी कहती हैं विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु मुझे दुख दीजिए, क्योंकि जब हमारे पास सुख आता है तो हम आपको भूल जाते हैं। अच्छा, सुख की पूजा और दुख की पूजा में बड़ा अंतर होता है। सुख में अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कैसे इतनी जल्दी जल्दी पढ़ जाते कि ना तो हमें पता चलता है ना हनुमान जी को पता चलता है। और जब कभी कष्ट हो, कभी परेशानी हो, मान लीजिए आप अंधेरे में आ रहे हैं कहीं से और किसी ने कह दिया है कि यहाँ कुछ पहले भी लोगों को कुछ अनुभव हुए हैं, हाँ, तो और आप अकेले हैं, तो फिर जो उस समय हनुमान चालीसा का पाठ होता है उतने प्रेम से यदि रोज करें तो हनुमान जी प्रकट हो जाए। उस समय तो इतने भाव से लोग पाठ करते हैं, इतने प्रेम से पाठ करते हैं, पर जब हम घर में पाठ करते हैं तो ऐसे पाठ करते हैं ना तो हमें पता चलता है ना हनुमान जी को। इसलिए जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कैसे, या किसी भी पूजा का पाठ करें तो कैसे, जब पाठ करें तो उसके शब्दों का जो भाव है वो हमारे अंदर आना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, तो ये भाव आना चाहिए कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, राम नाम का संपूर्ण रस आपके पास, और आप तो राम जी के रखवाले हैं, राम जी के द्वार पर पहरेदारी करते हैं। हनुमान जी, आपके पास जो राम नाम का रस है, थोड़ा रस हमें भी मिले, थोड़ा प्रेम हमें भी मिले, ये भाव भी बनने चाहिए। जिस भाव से तुलसी जी ने हनुमान चालीसा लिखी है, अगर उस भाव से हम पाठ करें तो क्यों बदलाव नहीं आएंगे, जरूर बदलाव होगा। पर लेकिन बात बस ये है कि हम पूजा करें तो कैसे, ईमानदारी से, केवल टालने के लिए नहीं, केवल निपटाने के उद्देश्य से नहीं, जितना करें उतना अच्छा करें, तो उससे जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी ठीक होंगी। बाकी अच्छा, किसी ने कहा है कि अगर परिवार में जीवन चल रहा है और जो पति हैं या किसी की पत्नी हैं उनसे मतभेद है, परिवार में शांति नहीं है, तो क्या करें। देखिए, पहली बात, संसार में सब हम चाहते हैं कि सब हमें अपना माने। हमारी आशाएं समाज को लेकर के बहुत ज़्यादा है, हमारी इच्छाएं समाज को लेकर के बहुत ज़्यादा है। हम क्या चाहते हैं, सब हमसे प्रेम करें, पर ऐसा नहीं हो सकता। संसार किससे चलता है, बोलो, आप लोगों को पता है किससे चलता है संसार? संसार स्वार्थ से चलता है।